एक कंट्री को स्मूथली चलाने के लिए पावर किसके पास होनी चाहिए? सिर्फ एक गवर्नमेंट के पास या सबके बीच डिवाइड होनी चाहिए? अगर पावर गलत जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाए तो क्या हो सकता है? आज हम जानेंगे एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, फेडरलिज्म। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म को इतने सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे कि आपको कभी भूलना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं फेडरलिज्म होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पावर डिवाइड होती है अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। एग्जाम्पल, इंडिया। सोचो एक स्कूल, प्रिंसिपल इज इक्वल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, टीचर्स इज इक्वल टू स्टेट गवर्नमेंट। दोनों के पास अपनी अपनी पावर होती है और दोनों मिलके सिस्टम चलाते हैं। अब बात करते हैं फेडरलिज्म के मेन फीचर्स की। 1. दो या ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। 2. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सब रूल्स लिखे होते हैं। 3. कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पावरफुल होता है। 4. इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कोर्ट डिसाइड करता है डिस्प्यूट्स। 5. हर लेवल के पास अपना रेवेन्यू सोर्स होता है। कमिंग टुगेदर वर्सेस होल्डिंग टुगेदर। फेडरलिज्म के दो मेन टाइप्स होते हैं। ए, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी कंट्रीज वॉलंटरली यूनाइट होती हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड। बी, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी एक बड़ा कंट्री पावर डिवाइड करता है, जैसे इंडिया। यहाँ सेंटर थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है। इंडिया एक परफेक्ट एग्जाम्पल है फेडरल सिस्टम का। यहाँ 3 लेवल्स हैं। 1. सेंट्रल गवर्नमेंट, 2. स्टेट गवर्नमेंट, 3. लोकल गवर्नमेंट। और ये सिस्टम धीरे धीरे डेवलप हुआ है, जिसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट्स होती हैं। स्क्रोल, यूनियन लिस्ट, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर, डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स। स्क्रोल, स्टेट लिस्ट, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर, पुलिस, एग्रीकल्चर। स्क्रोल, कंकरेंट लिस्ट, दोनों बना सकते हैं लॉ, एजुकेशन, फॉरेस्ट। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ फाइनल होता है। इंडिया को ट्रूली फेडरल बनाने में 3 चीजें इंपॉर्टेंट रहीं। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स बनाए गए। लैंग्वेज पॉलिसी, हिंदी इंपोज नहीं की गई, इंग्लिश कंटिन्यू रखी गई। सेंटर स्टेट रिलेशंस, कोएलिशन गवर्नमेंट ने स्टेट्स को स्ट्रांग बनाया। इससे यूनिटी भी बनी रही और डाइवर्सिटी भी रिस्पेक्ट हुई। इंडिया। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, यानी पावर को और नीचे देना। रूरल लेवल पंचायत, अर्बन लेवल म्यूनिसिपैलिटी। देयरफॉर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बाद लोकल इलेक्शंस कंपलसरी हो गए, वुमेन को रिजर्वेशन मिला, फंड्स और पावर दी गई। रिजल्ट, डेमोक्रेसी और स्ट्रांग हो गई। चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फेडरलिज्म, पावर डिवीजन। इंडिया, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। 3 लिस्ट्स, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट। डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल पावर। अगर ये याद है तो चैप्टर 100% क्लियर है। सीओ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और ऐसे ही इजी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहो। बाय बाय दोस्तों।